नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर हरचरण सिंह भुल्लर का मामला तो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मामले के कई हफ्ते गुजर जाने के बाद यानी कि 16 अक्टूबर 2025 को डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी होती है, जो कि रोपड़ रेंज के डीआईजी थे। और इसके बाद उनके खिलाफ जितनी खबरें चलती रही, बहुत कुछ मिला, माल मिला, करोड़ों की दौलत मिली, 7.5 करोड़ रुपए की बरामदगी थी, 26 लग्जरी गाड़ियां, इसके अलावा 100 से भी अधिक नामी बेनामी संपत्तियों के पेपर, दुबई से लेके कनाडा तक, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी। खैर, ये सब मामला तो सीबीआई का लगाया हुआ था, सीबीआई ने बनाया, लेकिन हरचरण सिंह भुल्लर के केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। और बड़ा अपडेट जानते क्या सामने आया? बड़ा अपडेट दरअसल ये है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अब सीबीआई के पूरे केस को ही सिरे से नकार दिया है। जी हां, हालांकि इनके नकारने से कुछ नहीं होता, केस बनाया, माल मिला है, सब कुछ, सारी चीजें अवेलेबल ऑन द टेबल है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि डीआईजी भुल्लर की तरफ से अब लंबे समय के बाद, जब सीबीआई की पूरी कार्रवाई पूरी हो गई, तो उसके बाद डीआईजी भुल्लर की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक अब अपील दायर की गई है। और ये जो अपील दायर की गई है, ये अपील कहती है, इसका मतलब है कि जो डीआईजी भुल्लर के साथ जो कार्रवाई सीबीआई ने की है, वो उसे सिरे से नकार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई का ये कार्यक्षेत्र नहीं था। उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सीबीआई ने अपने कार्यक्षेत्र से आगे बढ़कर यह काम किया है। और साथ ही एक और बड़ी बात समझिए, उन्होंने ये भी कहा है, जो पैसा मेरे यहां से बरामद दिखाया जा रहा है, उस दौलत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कमाल हो गया। डीआईजी भुल्लर किस तरीके से वकीलों के झूठ में फंस गए हैं कि वकीलों ने जैसा उन्हें समझाया उन्होंने मान लिया। लेकिन साथ ही हम ये बता देते हैं आपको, ये जो कानूनी पक्ष है उसका एक तरीका है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो केस है उसको चैलेंज तो जो भुल्लर के वकील है वही करेंगे। अब वो चैलेंज किस ऐसी नब्ज को टटोलते हैं या ऐसी नस को दबाते हैं जिसके दबाने से तिलमिलाहट पैदा होगी। अब ये नस तो दब चुकी है, लेकिन इसके एवज में अब डीआईजी भुल्लर के ने जो एप्लीकेशन दायर की है, उसके एवज में सीबीआई को अब इसमें पूरा अपना एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी, इसका जवाब देना पड़ेगा, यानी कि रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ये सारा मामला अब आ गया है एक बार फिर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने सीबीआई के पूरे केस को गलत बता दिया। अब ये बताते कि आपने इन्होंने सीबीआई भुल्लर के केस को गलत क्यों बताया। दरअसल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के वकीलों का कहना है कि जो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है वो गलत है, वो गिरफ्तारी ही गलत डाली है, क्योंकि पंजाब के अंदर उनको सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन डीआईजी भुल्लर के बारे में हम आपको बता दें, डीआईजी भुल्लर को जो चंडीगढ़ के अंदर गिरफ्तार किया गया था, और चंडीगढ़ की सेक्टर 40 की जो कोठी है उसमें छापा मारा गया था, जहां से डीआईजी भुल्लर के घर से 7.5 करोड़ रुपया, 26 लग्जरी गाड़ियां, ये सारी चीजें बरामद हुई। अब सीबीआई ये कहती है, जो सीबीआई का जो कार्यक्षेत्र है वो ये कहता है कि अगर चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई है और चंडीगढ़ में गिरफ्तारी डाली गई है, तो जो कोठी थी उसमें जब जांच हुई उसके अंदर ये सारा पैसा मिला है, धन दौलत मिली है। लेकिन यहां पर एक पहलू और भी है, क्योंकि डीआईजी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो चुका है और ईडी की एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे में डीआईजी भुल्लर अगर ये कहते हैं कि उनके साथ ये गलत हुआ है या गलत तरीके से उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी एक गलत परिपाटी होगी। परंतु यहां पर एक मुश्किल और है। हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ जिस दिन आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, 12:30 बजे ईडी ने यह मामला दर्ज किया। लेकिन
10:30 बजे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। हालांकि कोर्ट में इसकी धज्जियां उड़ गईं और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो कोर्ट तक तो पहुंचेगी और कोर्ट तक पहुंचेगी तो इस पर बहस होगी। तो ये भी एक पूरा मामला है आय से अधिक संपत्ति का। और यहाँ पर जो अधिकार वाली बात है, वो अधिकार वाली हालांकि बात पूरी सिरे से ही नकार दी गई है या बेमानी है, लेकिन क्योंकि अदालतों का प्रोसेस है, अगर अपील दायर की गई है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, उस पर संज्ञान तो लेना पड़ेगा और संबंधित जो एजेंसी है उसको इस मामले में बुलाया जाएगा और एजेंसी को इस मामले में रिप्लाई करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा मामला हो गया है अब डीआईजी भुल्लर का। 16 अक्टूबर से लेकर जब से गिरफ्तारी हुई है तब से अब तक डीआईजी भुल्लर और उनका दलाल कृष्णु शारदा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस मामले में आपको बता दें, आकाश बत्ता जो इस मामले का शिकायत करता था या जिसने शिकायत की थी सीबीआई को, वो आजकल सुरक्षा लेकर, उसको सुरक्षा प्रोवाइड हो गई है और सुरक्षा लेकर घूम रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि डीआईजी भुल्लर पकड़े गए थे और उनके हर ठिकाने से कुछ ना कुछ बड़ा बरामद हुआ, इसलिए डीआईजी भुल्लर पूरी तरीके से इस मामले में फंस चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो उसके अनुसार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अब यह अपील दायर कर दी गई है और डीआईजी भुल्लर ने कहा है कि मुझे गलत फंसाया गया था। और डीआईजी भुल्लर ने वो जो करोड़ों रुपए, 7.5 करोड़ रुपए, 2.5 किलो सोना, ये जो नगद जो बरामद हुआ था, उस पर सीधे तरीके से डीआईजी भुल्लर ने कहा ये मेरा नहीं था। तो आप ये सोचिए कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि हम आपको बार बार बताते रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और इसमें बहुत जल्दी आने वाले समय में कई आपको खाकी और खादी ये दोनों फंसते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन सब को, पूरे मामले को सीबीआई पूरी ही मास्टर तरीके से संभाल रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से सीबीआई इस पर काम कर रही है पूरे मामले पर, इन सभी को सजा से कोई नहीं बचा सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।